channel Sincere Mathematics. Today I am going to teach you something very special which is related to trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री के इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से करने वाले हैं। और इस ट्रिग्नोमेट्री के क्लास में सबसे पहले एक बात मैं बता देता हूँ, ये क्लास 10th के लिए है। और क्लास 10th से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से बनने वाले हैं वो सारे मैं डिस्कस करवाने का कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में मैं आपको एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो या तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है या तो आने का संभावना है, ठीक है। हमेशा बोर्ड में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो बी केयरफुल अबाउट दिस टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिखा हुआ हूँ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला बात हम LHS से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम LHS यही पैटर्न फॉलो करना है। LHS हम लिखेंगे क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग जानते हैं, ये पढ़े हुए हैं, सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और एक और दूसरा आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हुए हैं इसी में, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, एक पढ़े हुए हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी दोनों आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ दिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये दोनों में भी देखो आपको सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है। तो कुछ नहीं करना है, यहां से बस क्या करो आप, अंडर रूट तो रहेगा बाबू, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, ये प्लस तो प्लस आ जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ओके। अब आप यहाँ ध्यान से देखो तो पाओगे यहाँ पे कि ये 1, इसको ठीक से लिख देता हूं मैं, ये 1 और ये 1 मिलके 2 बना देगा, और ये हो जाएगा आपका क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब ध्यान से देखो यहां से तो आप पाओगे बड़ा मजेदार बात कि इसको हमको किसी तरह से एक आइडेंटिटी में ले आना है, क्योंकि हमको तो प्रूफ में RHS में ये चाहिए। तो यहां से हम कोशिश करेंगे इसको कि इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर में पहुंचाने का, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर में पहुंचाने का फायदा ये होगा कि इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। नाउ जरा ध्यान से इसको देखना, मैं एक काम करने जा रहा हूं यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आराम से लिख सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं, और प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब आप लोग बोलोगे इसको काहे कर दिए, आप बोलो काहे कर दिए, इसलिए कर दिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का ही पीछे वाला क्लास में आप लोगों को बताए हैं हम कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अगर इसके जगह पे 1 पुट करे तो इस इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा, कुछ ना। तो ये आराम से हम ये कर सकते हैं। फायदा ये हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, काम मेरा बन गई। तो यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। मजे वाली बात ये है कि ये स्क्वायर से ये रूट चला गया सोने, तो बचा तुम्हारे पास क्या, देखो ध्यान से ऊपर प्रूफ तुम्हारे सामने है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, दिस इज RHS एंड प्रूव्ड। ये क्वेश्चन पिछले साल क्लास 10th के बोर्ड में आया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है। तो पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट। नंबर 2 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है
इसको देखने का कोशिश करो। इस तरह का क्वेश्चन में सिर्फ LHS से हम RHS तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो माइनस का फर्क है, बाकी कारनामा सेम है। 1/cos A - cot A - 1/sin A। अब इसमें क्या कर दिया है, इसको पलट के लिख दिया है, साइन को पहले लिख दिया है और cos A + cot A को बाद में लिख दिया है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों को सॉल्व करके हमको सेम चीज लाना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में एक तरफ से काम नहीं बनेगा। तो फ्रॉम LHS स्टार्ट करते हैं हम, फ्रॉम LHS। ठीक है, हम क्या करेंगे फ्रॉम LHS में, इसमें कि ये हो जाएगा आपका 1/cos A - cot A - 1 क्या sin A। ये क्वेश्चन में ना एलसीएम लेने से फायदा नहीं है, तो हम एक काम करते हैं इसमें कि इस वाले टर्म में cos A + cot A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। देखो एक काम करने जा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखते रहना आप लोग। ये तो आपका सही है, ये तो जो है सो है, ये हो जाएगा आपका cos A - cot A इंटू यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं cos A + cot A डिवाइडेड बाई cos A + cot A और -1 क्या है, ये sin A। देखो ये करने से फायदा ये होगा मेरा कि ये दोनों तो कैंसिल होगा, 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट नीचे देखो A - B और A + B आ जाएगा, तो नीचे हम लिख सकते हैं क्या, cos A² माइनस क्या cot², ये आराम से हम लिख सकते हैं। और ऊपर में आपका क्या आ जाएगा, cos A + cot A, और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 1/sin क्या होता है, cosec होता है, तो ये हो जाएगा आपका cosec A। और इसी चीज को अब देखो, अब यहां से हमको पता है सिंस cosec² A - cot² A का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसके जगह पे 1 रख दो तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका cosec A + cot A - cosec A और डिवाइडेड बाई 1। तो 1 से तो कोई फर्क नहीं, लेकिन इससे ये खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या बचा cot A। ये हो गया आपका LHS। ठीक है, ध्यान से। अब जैसे हम LHS लाए हैं cot A, तो RHS भी हमको लाना पड़ेगा क्या, cot A। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, एक से पहुंचना मुश्किल है RHS तक। तो इस कंडीशन में फ्रॉम LHS यहाँ पे लगा दिए और यहाँ पे हम लगाते हैं फ्रॉम RHS। ठीक है, तो ये RHS को देखो, इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये करेंगे कि ये तो आपका हो जाएगा 1/sin A और माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे cosec A इंटू cosec A प्लस नहीं, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ प्लस है, देखो यहाँ माइनस था तो प्लस किए थे, यहाँ प्लस है तो ऊपर में माइनस कर देते। cosec A माइनस cot A डिवाइडेड बाई cosec A माइनस cot A, और ये प्लस वाला तो पहले से है ही है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec A + cot A, है ना। अब ये हुआ कि इसको तो हम चाहे तो कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा काम बन गया। नीचे में क्या आ जाएगा 1/sin A, ये चुपचाप से रहने दो इसको माइनस, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर में तो आ जाएगा आपका cosec A - cot A डिवाइडेड बाई, नीचे में आ जाएगा cosec² A - cot² A - B A + B, तो A² - B²। अब यहाँ से ध्यान से देखो, देखते रहो आप, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/sin को cosec A। ठीक है, इसको cosec A लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और ऊपर में आपका क्या बचेगा cosec A - cot A, और ये माइनस बाहर है, तो ये 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक काम मेरा हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस को, तो ये हो जाएगा आपका cosec A माइनस cosec A, और ये प्लस क्या हो जाएगा cot A, क्योंकि ये माइनस इसको माइनस बना देगा और ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, ये से ये खत्म, और यहाँ से क्या आ गया आपका cot A, और ये cot A क्या है RHS। तो हम कह सकते हैं हंस LHS
इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये रहा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखना। इसमें LHS है, MHS है और RHS है, बट हमको LHS से RHS तक पहुंचना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, और हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, फ्रॉम LHS से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग समझते रहना। सबसे पहले जो LHS वाला टर्म है पूरा, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं इसको, tan A डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot A प्लस ये हो जाएगा आपका cot A डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A। ऐसा करो, इसमें जितना भी टर्म दिख रहा है ना, ये सबको कन्वर्ट कर दो tan में। ठीक है, या सबको कन्वर्ट कॉट में करो, जैसे भी मन हो आपको करने का। tan में भी कर सकते हो, कॉट में भी कर सकते हो, बस बट एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होना चाहिए। तो ये तो tan A है, ये tan A है, और ये 1 माइनस इस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, इस कॉट को लिख सकते हैं 1 बाई tan A, इस कॉट को, और फिर प्लस, और इस कॉट को लिख सकते हैं क्या, 1 बाई tan A कॉट को, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan A। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan A, और यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये नीचे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा tan A माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा tan A हो जाएगा, और यहाँ प्लस अगर हम बात करें तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर। तो एक काम करेंगे यहाँ पे हम 1 बाई, ये इसके साथ चला जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और ये सबसे नीचे, और ये इसके साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan A, ये सब बेसिक कैलकुलेशन है, 1 माइनस tan A, ये हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसके पास कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर A, क्योंकि ये एक tan ये पहले से, एक tan A यहाँ चला जाएगा, tan स्क्वायर A हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका tan A माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस, और ये हो जाएगा 1 बाई tan A, और ये 1 माइनस tan A। अब यहाँ से एक चीज़ हमको करने का मन कर रहा है, जरा आप लोग भी ध्यान से देखो और बताओ वो सही है कि नहीं। यहाँ पे tan A माइनस 1 है, और यहाँ पे 1 माइनस tan है, तो ऐसा करते हैं ना, इसका 1 कॉमन निकाल देते हैं बाहर, और इसके जैसा इसको बना लेते हैं, एलसीएम लेने में आसान होगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, tan स्क्वायर A है ना, डिवाइडेड बाई tan A माइनस 1 है ना, और ये माइनस को बाहर निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई tan A हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका tan A माइनस 1। ठीक है, tan A माइनस 1, यहाँ से क्या कर दिए, इस tan को प्लस कर दिए, इस 1 को माइनस कर दिए, ये माइनस को कॉमन निकाल दिए। फायदा ये हुआ कि यहाँ ध्यान से देखो, ये सेम दिख रहा है ना, अब एलसीएम लेने में हमको बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ध्यान से, अगर ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा आपका tan A आ जाएगा, और आ जाएगा आपका tan A माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसीलिए इसको ध्यान से देखते रहना, नहीं तो ये उड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये एलसीएम ले लिए, नीचे एलसीएम आ गया, यहाँ पे tan A माइनस 1 है, tan A माइनस 1 को कैंसिल होगा, तो ये tan स्क्वायर A है, और एक और tan A चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan क्यूब A चला जाएगा, यहाँ पे है ना, tan क्यूब A चला जाएगा, और यहाँ से देखा जाए तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और ये माइनस 1 ही बचेगा। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो यहाँ से एक काम हम करेंगे, यहाँ ध्यान से देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटी लगा दो, सिंस ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसी आइडेंटिटी में हमको इसको ब्रेक करना होगा, तो देखो यहाँ से हम ब्रेक करते हैं, उससे हमको बहुत सारा फायदा भी होगा। तो ऊपर में हमको क्या मिल जाएगा, tan A माइनस 1 A माइनस बी, तो tan A माइनस 1 इंटू आपका हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर A प्लस 1 स्क्वायर, और माइनस tan A इंटू 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, और नीचे तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, तो नीचे हो जाएगा आपका tan
tan a माइनस 1। इससे फायदा ये हुआ प्यारे बच्चों कि tan a माइनस 1 और tan a माइनस 1 कैंसिल हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहां से क्या बचा आपका, यहां से आपका बचा tan स्क्वायर a प्लस 1 और माइनस tan a, और नीचे डिवाइडेड बाई tan a है और tan a पूरे के साथ है। तो ऐसा करते हैं कि इस tan a को हम सेपरेट सेपरेट सब में बांट देते हैं। इसके साथ भी tan a है ना, इसके साथ भी, और इसके साथ भी क्या कर देते हैं, tan a कर देते हैं। फायदा इससे ये होगा कि ये से ये कैंसिल हो गया और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या बचेगा, यहां देखो एक tan से यहाँ एक tan बचेगा tan a, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे tan a है। यहां से 1/tan को हम क्या लिख सकते हैं, cot a, और ये -1। आप ध्यान से देखोगे तो इस कंडीशन में पाओगे, अच्छा सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आइडेंटिटी प्लस होता है तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। तो आप पाओगे कि ये जो मिला ना, ये जो लाइन है मेरा कर्विलिनियर लाइन है, या ये जो कर्विलिनियर प्लेन के अंदर जो बात लिखे हैं, ये ध्यान से देखोगे तो पता है ये क्या है, MHS है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, है कि नहीं है कि नहीं। तो MHS में हम पहुंच गए। अब बताओ MHS में पहुंच गए, अब इस MHS से हमको कहां पहुंचना है, RHS में पहुंचना है। अब RHS में हम पहुंचने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम RHS में कैसे पहुंचते हैं। आ चुका है। अब इस MHS से हमको पहुंचना है कहां तक, RHS तक। तो देखो जरा इसको हम ठीक ठाक लिख लेते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं, इसको 1 को इधर कर लेते हैं, 1 प्लस tan a प्लस इसको कर लेते हैं cot a, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 को चुपचाप से छोड़ दो और tan a को लिखो sin a बाई cos a। अरे टेढ़ा क्या लिखा था भाई, sin a डिवाइडेड बाई cos a और प्लस cot को क्या लिख सकते हैं, cos a बाई sin a, है ना। अब क्या करो, इसको छोड़ दो, इसके साथ कुछ मत करो, क्योंकि देख लो 1 चाहिए हमको। तो यहां से क्या करो कि इन दोनों के साथ एलसीएम ले लो, सिर्फ ये दोनों के साथ। तो अगर सिर्फ ये दोनों के साथ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन ए, और ये आ जाएगा आपका क्या, कॉस ए। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से हो जाएगा आपका, इधर चला जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, है ना। और आपको पता है यहाँ से यहाँ खत्म करते हैं, आपको पता है सिंस कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे, मतलब क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन इंटू कॉस ए। तो ये 1 से 1 ठीक है, प्लस तो 1 बाई साइन क्या हो जाता है, कॉस ए के, और 1 बाई कॉस क्या हो जाता है, सेक ए। तो यहाँ से क्या करो, इसको थोड़ा जिस फॉर्मेट में उस फॉर्मेट में लिख दो, 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। तो यहाँ से देखो आप, ये हो गया आपका क्या, RHS, और ये हो गया आपका क्या, प्रूव्ड। तो आप ध्यान से देखो कि कैसे इसको हम प्रूव्ड किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद खुद से बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, और इस क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। इसको फ्रॉम LHS बनाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर में आता है और बहुत बार पूछा जा चुका है, फ्रॉम LHS, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या, cos 4a माइनस cos स्क्वायर ए। इसमें जितना भी कहानी होगा वो सब कहानी पावर का है, तो जितना भी कहानी है वो पावर का है, तो पावर का ही काम करेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, और 2 का टेबल में 2 तो आता ही है, लेकिन 4 भी आता ही। तो ऐसा करते हैं ना, cos स्क्वायर एक कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या निकल जाएगा, cos स्क्वायर एक कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, cos स्क्वायर ए, और यहाँ बचेगा आपका -1, ठीक है। ये काम हो गया। अब एक काम करते हैं,
हम यहाँ से एक आइडेंटिटी जानते हैं, ध्यान देना, सब आइडेंटिटी का खेल है इसमें। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब यहां से इस कॉस स्क्वायर ए को उधर भेजेंगे तो मेरा काम बनेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में 1 है, तो ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं होता है। अगर इस कॉस को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए का आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से हम माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि क्या किए हैं हम क्या किए हैं, इस माइनस को बाहर निकाल लिए। तो आप ध्यान से देखो, ये कॉस हो गया माइनस में और ये 1 हो गया प्लस में। फायदा ये हुआ, इससे फायदा ये हुआ क्योंकि ये कॉस स्क्वायर ए अपने जगह पे है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए फ्रॉम ए ऑफ आइडेंटिटी, फ्रॉम दिस आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी जो इस्तेमाल किए हैं, इससे हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हमको सारा टर्म आरएचएस में साइन में चाहिए, तो इस जो माइनस है, कॉस है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और आपका एक साइन स्क्वायर अपना काम को तमाम करने के लिए बाहर इंतजार कर रहा है। तो चलो अब इसको तमाम करते हैं। ये आ जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये साइन स्क्वायर ए 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये साइन स्क्वायर ए जब साइन स्क्वायर के पास यहाँ आ जाएगा, तो हम लोग ये बात पढ़े हैं ना सर्ड एंड इंडिसेस में, कि अगर a है और इसका पावर 2 है, और फिर मल्टीप्लीकेशन में और फिर a है और इसका पावर 2 है, तो क्या हो जाता है, a टू द पावर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू a टू द पावर 4। When base will be the same, then power will be the added। ओके, तो ये बात हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से भूत का है छूता है बे चिरकुट दास। तो यहां से आपका हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और ये हो जाएगा आपका साइन टू द पावर 4a। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट वे में लिख देते हैं। तो ये पहले हो जाएगा आपका साइन 4a और माइनस साइन स्क्वायर ए, और जरा ध्यान से देखो तो आरएचएस में यही है, आरएचएस में देखो साइन 4a माइनस साइन स्क्वायर ए। एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखो, समझो और फिर खुद से बनाने का कोशिश करो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोग 3 तो जानते थे, एलएचएस, एमएचएस और आरएचएस। अब ये चौथा कहाँ से आ गया, उसका कोई नाम वाम नहीं होता। ये दोनों एमएचएस में आ जाएगा, ये आरएचएस और ये एलएचएस है। सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, फ्रॉम एलएचएस ही स्टार्ट करेंगे इसको भी, फ्रॉम एलएचएस। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा आपका साइन 4a माइनस कॉस 4a, है ना। तो ये देखो, ये है आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपका होल पे स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका होल पे स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 ही हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ से मेरा काम बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ जाएगा, और यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये मेरा काम बन जाएगा यहाँ से। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि इसका वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1 इंटू ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 अंदर चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखो पहला प्रूफ यही लाना था आपको, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, सारा का सारा रिलेशन को साइन में ले जाना है, सारा का सारा रिलेशन को किस में ले जाना है, साइन में ले जाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ये काम करेंगे
कि साइन को रहने दो, साइन स्क्वायर ए को रहने दो, ये माइनस ठीक है। कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि सारा का सारा रिलेशन हमको किस में चाहिए, साइन में चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए मिलके क्या बना देगा, 2 साइन स्क्वायर ए -1। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि मेरा जो ये बात था MHS वाला तीसरा बात, तो वो हमको मिल चुका। पर यहाँ आंसर नहीं है, हमको यहाँ जाना है। अब आपको सारा रिलेशन किस में चाहिए, कॉस में चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 को बाहर रहने दो, और साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपका -1, और यहाँ से -1 पहले से है। तो इस कंडीशन में हम पाएंगे, इस कंडीशन में हम ये पाएंगे कि यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -1। तो यहाँ से इस कंडीशन से हम पाएंगे कि ये हो जाएगा आपका, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ से आपका। अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि ये 2 को बाहर रहने दो, और साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये आपका क्या है -1। ये 2 को अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, और ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो न्यूमेरिक वैल्यू ये भी है, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू, घटा दो तो क्या हो जाएगा 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए, और यही आपका क्या है RHS। तो हम लोग बोल सकते हैं LHS = MHS = क्या RHS, और ये आपका क्या है प्रूव्ड है। सब एक दूसरे से मिलता जुलता आ रहा है। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना, कभी भी डरने का बात नहीं है कि 4 टर्म रहे। ये क्वेश्चन कराने के पीछे मकसद यही है हमारा कि जब भी इस तरह का 4 टर्म वाला क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, आसानी से उसको भी खत्म करना है।